नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सोल डाइट में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, नहीं आप। यह अर्थ है कि हमें आध्यात्मिक और मानसिक स्थितियों में स्थिर रहना चाहिए और हमें निराश नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे पास वक्त की कितनी ही कमी क्यों ना हो। जब अर्जुन धर्मयुद्ध के दौरान निराश हो गए थे, श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी भूमिका के प्रति प्रेरित किया और उन्हें उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके आप की शक्तियों को पहचानने और उन्हें संघर्ष में समर्थ बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे अर्जुन अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके और निराश न हो। एक और उदाहरण देखें, जैसे कि एक व्यापारी जो अपने व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना कर रहा हो। यदि वह निराश हो जाता है तो उसका व्यापार को बढ़ावा नहीं मिलेगा, लेकिन यदि वह श्री कृष्ण के उपदेश को अपनाता है और आत्मसमर्थन करता है तो वह अपने कारोबार को सफलता की ओर ले जा सकता है। उसकी अद्वितीयता, संघर्षशीलता और धैर्य में उसे सफलता की दिशा में ले जाने में मदद करेंगे। इसलिए निराश न होकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमें सब कुछ करना चाहिए जो हमें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना और ईर्ष्या के साथ नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। यह अर्थ है कि हमें कर्म करते समय उच्चता और निर्ममता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए और साथ ही दूसरों के प्रति सहानुभूति, सेवा और प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति जो समाज में सफलता प्राप्त करना चाहता है, वह लोभ या अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि वह अपने कर्तव्यों को नम्रता और समर्पण के साथ पूरा करता है और दूसरों की सेवा में प्रेम और करुणा के साथ सक्रिय रहता है। इस तरह वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है और समाज में सकारात्मक परिणामों को लाता है। इस रूप में वह अपने साथियों के साथ साझा करता है, उनके साथ अपने संघर्षों और सफलताओं को। उसकी समझदारी और प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण के कारण वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होता है और उसके चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करने से हम स्वयं को और अपने समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। जो इंसान अपने आसपास के सभी नकारात्मक लोगों के साथ घिरा हुआ होता है, उसका अपने ध्येय से भटक जाना निश्चित होता है। ये अर्थ है कि अगर किसी के चारों ओर सिर्फ नकारात्मकता है तो उसका अपने मंजिल की दिशा में प्रगति करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ रहकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। यह हमें संजीवनी सहारा देता है, जो हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए हमें सकारात्मकता और सहायता का संग्रह करना चाहिए ताकि हमारा पथ स्पष्ट और सुगम हो सके। सोनिया एक छात्रा थी जो अपने स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उसके चारों ओर कुछ छात्र थे जो हमेशा नकारात्मक थे और उसे हमेशा नीचा दिखाते रहते थे। उनकी बातों ने सोनिया के आत्मविश्वास को कमजोर किया और उसने अपने लक्ष्य को हासिल करने की हिम्मत हार दी। फिर एक दिन एक नए छात्र विक्रम उनके समूह में आया और सोनिया को समर्थन और प्रेरणा देने लगा। विक्रम के साथ रहकर सोनिया ने अपना आत्मविश्वास फिर से पा लिया और अपने लक्ष्यों की ओर अधिक प्रयास किया। उसके पास एक सहारा था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। धीरे धीरे सोनिया ने अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल की और अपने लक्ष्यों को पूरा किया। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि सकारात्मक संबंधों का होना किसी के लक्ष्य को हासिल करने में कितना महत्वपूर्ण होता है। यह साबित करता है कि हमें अपने साथ उत्तेजना और प्रेरणा प्रदान करने वाले लोगों को चुनना चाहिए, जो हमें सकारात्मकता की दिशा में ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस जगह पर मतलब होता है, वहां प्यार ही कहां होता है।
इसका मतलब है कि प्यार वह शक्ति है जो हमें संबंधों को समझने और समर्थन करने में मदद करती है। एक दोस्ती में सच्चा प्यार वह होता है जो हमें दोस्त की भावनाओं को समझने और समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है। परिवार में माता पिता का प्यार उनके बच्चों के भविष्य की चिंता करने में प्रकट होता है। सामाजिक संबंधों में समर्थन और संबंध के प्यार के बिना जीवन अधूरा महसूस हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। यह अर्थ है कि हमें संसार में अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म करने की वासना हमें अपने आप को नीचे गिरा सकती है। एक व्यक्ति जो नेकी के कामों में लगा है, उसे अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, जैसे गरीबों की सहायता करना। एक व्यक्ति जो दुष्ट कामों में लिप्त है, उसे अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, जैसे निरादारता और दोषों का सामना करना। एक माता पिता जो अपने बच्चों को नेक गुणों की शिक्षा देते हैं, उनके बच्चों में अच्छे कर्म करने की भावना विकसित होती है। इसी तरह श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि प्यार का असली मतलब वह है कि प्यार हमें उसे समझने और सहानुभूति देने की क्षमता प्रदान करता है, जो हमारे रिश्तों को मजबूत और स्थायी बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी मौका मिले तो किसी के लिए साथी बनना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। यहां मौका होता है अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करने का। एक दोस्त के लिए साथी बनने का अर्थ है उसकी मुश्किलों में सहारा देना और उसके साथ खड़ा होना। परिवार के लिए साथी बनने का मतलब है उनकी चिंता करना और उनका साथ देना जब वे किसी परेशानी में हों। समाज के लिए साथी बनने का अर्थ है समाज में उत्तरदायित्वपूर्ण योगदान देना और उसके उत्थान में सहायता करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। इसका मतलब है कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने जीवन में आने वाले चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। एक व्यक्ति जो कई बार अपनी प्राथमिकताओं को त्याग कर अपने सपनों को पूरा करता है, उसे असली खुशी का अनुभव होता है। एक छात्र जो परीक्षा में अपने स्ट्रेस को कम करके प्रदर्शन करता है, वह अपने मन की खुशी का अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि अपना दिल अपने काम पर लगाना चाहिए, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। यह मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए, नतीजे को मार्गदर्शक मानकर नहीं। एक उद्यमी जो अपने काम में पूरी मेहनत और समर्पण के साथ लगा है, वह सफलता को अपने अधिकार में नहीं लेता। एक शिक्षक जो अपने छात्रों की शिक्षा के प्रति अपने मन को समर्पित करता है, वह प्रत्येक पाठ को उनके लिए सर्वोत्तम बनाने की कोशिश करता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। यह दिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को सही रास्ते पर चलाना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। एक योद्धा जो युद्ध में धर्म के आधार पर लड़ता है, वह जीत की ओर अग्रसर होता है। एक व्यापारी जो संघर्षों के बावजूद धैर्य से काम करता है, वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होता है। श्री कृष्ण के अनुसार असली खुशी का रहस्य यह है कि हम अपने मन के बोझ को कम करके अपने जीवन में समृद्धि और खुशियों को अनुभव करें। इससे हम जीवन के हर पल को खुशी से भर देते हैं। एक व्यक्ति जो संतुष्टि के साथ अपने काम में लगा है, वह हर पल को आनंद से जीता है। एक शिक्षक जो अपने छात्रों को समझने और समर्थन करने में ध्यान देता है, वह अपने काम में खुशियों को पाता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें अपने कार्यों में समर्पित रहना चाहिए, उनके परिणामों पर नहीं। इससे हम उत्तरदायित्वपूर्ण और सच्चे कार्यों के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित होते हैं। एक व्यक्ति जो अपने कार्य में विश्वास रखता है, वह सफलता को अपने कार्य की प्राप्ति मानता है, न कि उसके परिणामों को। एक कलाकार जो अपनी कला में समर्पित है, वह अपने काम को सफलता मानता है,
न कि उसकी प्रतिष्ठा को। श्री कृष्णा ने सिखाया है कि युद्ध हो या जीवन, सफलता की कुंजी है धर्म, धैर्य और साहस। इन गुणों के अधिकारी व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। यह बताता है कि हमें समय और स्थिति के साथ सहयोगी और सहभागी बनना चाहिए, न कि अहंकार में डूबे रहना। एक सफल उद्यमी वह होता है जो अपने द्वारा छोटे से छोटे कर्मों को भी महत्व देता है और सभी को समान सम्मान देता है। एक समाज सेवी जो दरिद्रों और गरीबों के साथ खड़ा होता है, वह अपने भीतर के अहंकार को परित्याग करता है और उनकी सेवा करता है। श्री कृष्णा ने हमें सिखाया है कि युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है धर्म, धैर्य और साहस। इन गुणों के साथ हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यापारी जो धर्म के मार्ग पर चलता है, वह हर मुश्किल को धैर्य से सामना करता है और सफल होता है। एक सैनिक जो साहस के साथ दुश्मन के सामने खड़ा होता है, वह धर्म की पालना करते हुए अपना कर्तव्य निभाता है और विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए समर्पित रहना चाहिए, लेकिन हमें लालच, अहंकार, वासना और ईर्ष्या के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। असली सफलता और संतोष वहां मिलता है जहां हम प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से काम करते हैं। आपकी यह यात्रा जीवन की हर एक मोड़ पर चुनौतियों और संघर्षों के साथ भरी होगी, लेकिन आपकी सफलता का रहस्य यही है कि आप कैसे उनके सामने खड़े होते हैं। प्रेम की शक्ति हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। जब हम प्रेम से काम करते हैं तो हमारे मन में आत्मविश्वास और सकारात्मकता की ऊर्जा उत्पन्न होती है। करुणा और नम्रता हमें अपने साथी के अनुभव को समझने और समर्थन करने की क्षमता प्रदान करती है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें संबंधों में मजबूती और खुशियों का अनुभव होता है। भक्ति की शक्ति हमें आध्यात्मिक संयम और शांति की अनुभूति कराती है। जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं और उनकी भक्ति में लगे रहते हैं तो हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में आत्मसंयम और स्थिरता मिलती है। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो याद रखें कि सफलता और संतोष का मार्ग प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से ही जाता है। इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने सपनों को हासिल करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये बात हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा पुराने घटनाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी प्रत्याशा या सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम अपने भविष्य की दिशा में दृढ़ और अग्रसर होते हैं। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। यह हमें यह बताता है कि हमें हर समय वर्तमान की कीमत समझनी चाहिए। वर्तमान में हम अपने कार्यों को सचेतता और समर्पण के साथ करें, क्योंकि यह हमारे भविष्य का आधार बनाता है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह हमें आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की ऊर्जा देता है। हमें यह याद दिलाता है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर दिन नए और संवेदनशील संभावनाओं का एक नया आरंभ होता है। इस संदेश के साथ हमें यह सिखाया जाता है कि हमें हर समय आशा और उत्साह में रहना चाहिए। चाहे हमारे पास जीत हो या हार, हर परिस्थिति में हमें उच्च मानकों पर दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए। यही हमारे सफलता की कुंजी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम में धोखा खाता है वह आत्मा के अंदर अपने स्वार्थ के मोह से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब किसी व्यक्ति का हमें प्रेम में धोखा देता है तो यह उनके अपने स्वार्थों और आसक्तियों के कारण होता है। वे हमारी भलाई के बजाय अपने ही हित को प्राथमिकता देते हैं, जिससे धोखा होता है। उदाहरण के रूप में महाभारत की कहानी में कर्ण ने अपनी प्रतिपक्षिता और स्वीकृति के लिए द्रौपदी को धोखा देने का कारण उनकी आत्मसंदेह और स्वार्थ की भावना थी। श्री कृष्ण कहते हैं,
प्रेम में दुख का कारण होता है हमारी आसक्ति और अपेक्षाएं। श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम में दुख का कारण हमारी आसक्तियों और अपेक्षाओं में होता है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ बहुत आसक्त होते हैं और उनसे अधिक अपेक्षाएं रखते हैं तो हमें निराशा और दुख का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के रूप में आधुनिक संबंधों में यदि एक साथी अन्य से लगातार ध्यान और मान्यता की अपेक्षा करता है बिना उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में लेते हुए, तो यह टकराव और दर्द का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में धोखा मिलना एक परीक्षण है जो हमें हमारी आत्मा के साथ संबंध की महत्वपूर्णता को समझाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम में धोखा मिलना एक परीक्षण है जो हमें हमारी आत्मा के साथ संबंध की महत्वपूर्णता को समझाता है। यह हमें अपनी आत्मशक्ति, सहनशीलता और स्वयं को प्यार करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के रूप में धोखा खाने के बाद किसी व्यक्ति को स्वयं को पहचानने और आंतरिक चिकित्सा के एक सफर से गुजरने का मौका मिलता है जो अंतत मजबूत और अधिक आत्म जागरूक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में धोखा मिलना हमें स्वयं को सम्मानित करने और अपनी सामर्थ्य को समझने का अवसर देता है। श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम में धोखा मिलने से हमें अपनी आत्मा को सम्मानित करने और अपनी क्षमताओं को समझने का मौका मिलता है। यह हमें अपने मूल्य को मान्य करने और स्वाभिमान बनाए रखने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के रूप में धोखा खाने के बाद किसी को अपनी अहमियत को पहचानने और स्वयं को सजग रखने का साहस मिलता है, जिससे वह अपनी खुदारी और आत्म उन्नति पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। प्रेम में दुख से उबरने का रास्ता स्वयं को स्वीकार करने और अन्याय को क्षमा करने में निहित है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम में दुहक को अदा करने का रास्ता हमें खुद को स्वीकार करने और अन्याय को क्षमा करने में छिपा है। खुद को स्वीकार करके और क्षमा का अभ्यास करके हम अपनी अप्रियता और क्रोध के बोझ से मुक्त होते हैं, जिससे चिकित्सा और आंतरिक शांति का मार्ग प्रस्थापित होता है। उदाहरण के रूप में जब कोई अपने धोखेबाज को क्षमा करता है और अपने विकास और सुख के लिए स्वयं को ध्यान केंद्रित करता है, तो वह भावनात्मक मुक्ति और पुनर्निर्माण के मार्ग को संवारने का रास्ता बनाता है। अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह उक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें किसी के द्वारा किए गए दुख को बुरा न मानना चाहिए। यहाँ उपयोग किए गए मीठे फल और पत्थर के उदाहरण से बताया गया है कि किसी के दुखाए होने पर भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उस अनुभव से सीखना चाहिए और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। एक व्यापारी के लिए उसके साथी ने उसे धोखा देकर उसका कारोबार नुकसान पहुंचाया। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना। इस परिस्थिति में समझदार व्यापारी ने अपने दुख को बुरा नहीं माना और उसने नए उद्यमों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने अपनी गलतियों से सीखकर नए और सुधारी हुई रणनीतियों का उपयोग किया, जिससे उसका व्यवसाय पूर्ण सफलता की ओर बढ़ा। एक छात्र ने अपनी परीक्षा में असफलता का सामना किया। उसका दिल टूटा और उसने हार मान ली, लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझाया कि दुख को बुरा न माने, बल्कि उसे इस अनुभव से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। उसने अपनी कमजोरियों पर काम करके फिर से प्रयास किया और इस बार सफलता प्राप्त की। इस तरह हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के इस उक्ति में बहुत सारे अर्थ छिपे हैं, जो हमें जीवन में समस्याओं का सामना करते समय साहस और संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। एक युवा कलाकार ने अपनी प्रसिद्धि की धारा में असफलता का सामना किया। उसके कुछ काम लोगों को पसंद नहीं आए और उसे अनावश्यक निंदा का सामना करना पड़ा। हालांकि वह श्री कृष्ण के उक्ति को याद करते हुए अपने मनोबल को हार नहीं माना और अपनी कला में सुधार करने का निर्णय लिया। वह निरंतर अपनी प्रकृति में सुधार करता रहा
और अधिक साहसी और स्वयं सेवक बना। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे अंतत सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। एक माता पिता ने अपने बच्चे के स्वास्थ्य समस्या का सामना किया। उनके बच्चे को कठिनाइयों में पड़ते हुए उन्होंने आत्मविश्वास के साथ सामना किया और उसे बुरा मानने के बजाय उसका साथ दिया। उन्होंने उसे श्री कृष्ण के उक्ति के अनुसार मुश्किल समय में सहनशीलता और प्रतिस्थापन की कला सीखने का मौका दिया। उसका साथ देकर वे अपने बच्चे को साहस और आत्मविश्वास से भर दिया, जिससे उसकी आत्मसम्मान बनी और वह अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो गया। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण के उक्ति में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है, जो हमें समस्याओं का सामना करते समय सहनशीलता, साहस और संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर मुश्किल को अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। उपदेशों के माध्यम से उन्होंने जीवन के अद्भुत रहस्यों को आपसे साझा किया है। उनकी शिक्षाओं में छिपे हुए ज्ञान के माध्यम से हम जीवन को सकारात्मकता और ऊर्जा से भरने के लिए प्रेरित होते हैं, जो हमें जीवन की ऊंचाइयों और गहराइयों में मार्गदर्शन करते हैं। ये विचार हमें कठिनाइयों को पार करने और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करते हैं। ये विचार हमारे समाज के सभी उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार पर अवतार लूंगा। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। नरक जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। जो बात सच पर आधारित होती है, उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है, उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी है जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। व्यक्ति को उसके कर्म का फल
उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसको भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है आत्मा का। इससे कोई लेना देना नहीं है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी हूं और हाथी में भी। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। मेरे तुम्हारे हम सब के कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूं। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। परिवर्तन होना ही इस संसार में स्थायी है। इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। मनुष्य का अपने मन को नियंत्रित रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखना जितना कठिन कार्य होता है। इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है। इसलिए हमें इन्हें सहन करना सीखना होगा। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। मनुष्य को जीवन में समय चाहे जैसा भी हो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है और यदि दुख आता है तो वह बट जाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए। यह मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। वह मनुष्य जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वे कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले, संस्कार, व्यापार से पहले, व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से, उनको याद करने से विषयों की आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छा से क्रोध पैदा होता है।
और क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होते हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है न कोई धनी। बस जो भक्तिभाव से मुझे याद करता है मैं उनका हूं और वे मेरे हैं। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इस जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। एक और अत्यंत गरीब परिवार था जिसमें एक युवा स्त्री और उसके बच्चे रहते थे। उस स्त्री का नाम गीता था। गीता का पति कुमार एक दिनचर्या कामगार था जो अपने व्यापार में कमजोरी के कारण बार बार असफल हो रहा था। उनका परिवार बुजुर्ग माता पिता के साथ रहता था जिनकी सेहत भी ठीक नहीं थी और उन्हें दिन भर खुद की देखभाल की जरूरत थी। इस दुखद परिस्थिति में गीता और कुमार का एकमात्र संभावित सहारा उनका प्यारा बेटा आशीष था। एक दिन गीता को मालूम हुआ कि घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं बचा है। खाने की कोई वस्तु न थी, न ही पैसे थे जिन्हें वह खर्च कर सकती थी। उसका मन चिंताजनक विचारों में डूबा हुआ था। जब उसने अपने बच्चे को भूखा मरते हुए देखा, उसने सोचा कि क्या उसे अपने श्री कृष्ण की प्रार्थना करनी चाहिए। वह जानती थी कि उनके श्री कृष्ण ने कभी भी उनकी आवाज सुनी और उन्हें सहायता प्रदान की है। गीता की ये बातें उसके पड़ोसी और साथी कर्मचारियों ने सुनी। उनमें से एक नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति था जो अपने धन और सामाजिक स्थिति के लिए बहुत गर्व महसूस करता था। उसने सोचा कि वह इस मौके का फायदा उठाए और गीता को अपमानित करे। उसने अपने सहायक से निर्देश दिया कि उन्हें ढेर सारा खाना और 1 महीने का राशन लेकर गीता के घर जाकर दे दें, और जब गीता पूछे कि ये सब किसने भेजा है तो उससे कहें कि शैतान ने भेजा है। सेक्रेटरी ने अपने मालिक की आज्ञा का पालन करते हुए राशन और खाना गीता के घर पहुंचाया। गीता और उसके परिवार ने उस खाने से तृप्त होकर भोजन किया और बची हुई खाद्य सामग्री को अलमारी में रख दिया। गीता ने कभी भी इस बारे में नहीं पूछा कि ये सब किसने भेजा है। सेक्रेटरी ने यह देखकर चौंक गया। उसने गीता से पूछा कि क्या उसको इस बात का विचार नहीं कि ये सब उसके घर कौन भेजा है। गीता ने उत्तर दिया कि उसका श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। उसने कहा कि श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए अगर शैतान को भी उसके आदेश का पालन करना पड़े तो वह जरूर करेगा, और वह जो भी करेगा वह अच्छा ही करेगा। गीता की इस वाक्यांशिकी से हमें यह सीख मिलती है कि आपका ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें और जीवन के हर मोड़ पर उसकी कृपा और आशीर्वाद की कामना करें। अगर आप सच में भगवान में विश्वास करते हैं तो वह आपकी मदद करेंगे, चाहे समस्या कितनी भी भारी क्यों ना हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर पर अपना विश्वास ना खोएं और हर संघर्ष के माध्यम से गुजरते हुए भी उम्मीद को हमेशा जीवंत रखें। हमें अपने सपनों के पीछे भागने में हकीकत की मुश्किलों को स्वीकार करना चाहिए। सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा रास्ता होता है संघर्ष करना। हमें हर चुनौती का मुकाबला करना चाहिए क्योंकि वह हमें बेहतर बनाता है। संघर्ष ही सफलता की कीमत है जिसे हमें चुकाना होता है। असफलता का सामना करना हमें बेहतर बनाता है क्योंकि हम सीखते हैं कि कैसे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। जब जीवन आपको नीचे धकेलता है तो आपको ऊपर उठने की ताकत मिलती है। हार और सफलता दोनों हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, परंतु असफलता का सामना करना हमें बेहतर बनाता है। जब आपको लगे कि सभी द्वार बंद हो गए हैं तो उस समय आपके पास आखिरी रास्ता होता है विश्वास करना। आपको खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करना होगा और फिर देखें कैसे आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज हम इस बात पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में संघर्षों का सामना कर सकते हैं
और उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। हमें धैर्य और आत्मविश्वास का सामर्थ्य बनाए रखने की आवश्यकता है। जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं तो हमें इसका सामना करना पड़ता है। हार नहीं मानना, हमें हमेशा धैर्य से संघर्ष करना चाहिए। हमें अपने उत्साह को कभी नहीं खोना चाहिए